बीदासर के गणगौरी चौक से निजी कंपनी द्वारा मोबाइल टावर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहल्ले वासियों द्वारा लंबे समय से मोबाइल टावर को हटाने की मांग की जा रही थी। इसको लेकर मनोनीत पार्षद पूसाराम चौहान ने बताया कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन से लोगों को परेशानी हो रही थी। वार्ड वासियों ने कई बार ज्ञापन दिया और विरोध प्रदर्शन किए। वहीं अब मोबाइल कंपनी द्वारा गणगौरी चौक से टावर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, गत दिनों मोबाइल प्रतिनिधियों एवं इंजीनियर द्वारा टावर की रिपेयरिंग का काम शुरू किया जा रहा था। तब मोहल्ले के लोगों ने टावर प्रतिनिधियों को टावर परिसर के अंदर तक घुसने नहीं दिया। आखिरकार कंपनी को टावर हटाने का निर्णय लेना पड़ा। इस रेडिएशन के कारण हर व्यक्ति, हर मोहल्ले, हर घर में एक कैंसर रोग से पीड़ित होने लगा। तो मोहल्ले के लोगों ने गत 4-5 सालों से संघर्ष किया। मोहल्ले के तमाम राजेंद्र कुमार सारस्वत, संजय कुमार मोदी, भागीरथ चौहान, शंकरलाल चौहान में और महेंद्र सिंह जी सहित अनेक लोगों ने कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिया कि इस रेडिएशन के कारण मोहल्ले के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। यहाँ तक मैंने 2018 में राष्ट्रीय दलित नेता सांसद डॉक्टर उदित राज को भी इस बारे में लिखा कि इस मोहल्ले में आवासीय बस्ती में ये टावर गलत लगा है और इसके टावर के कारण, इसकी रेडिएशन के कारण लोगों के घरों में हर घर में एक मौत हो रही है। आखिर मोहल्ले के लोगों के संघर्ष के कारण, उनकी एकजुटता के कारण आज टावर हटाया जा रहा है। गत 2 साल से इस टावर में के प्रतिनिधि इंजीनियरों को टावर ठीक करने के लिए मोहल्ले के लोगों ने घुसने नहीं दिया। कंपनी ने जोर जबरदस्ती भी की, यहाँ की पुलिस प्रशासन को भी कई बार बुलाया, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने कभी पीछे नहीं हटा। इसी संघर्ष का कारण है कि आज ये टावर यहाँ से हटाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवाली रविवार को रतनगढ़ दौरे पर रहे। NH 11 स्थित एक होटल में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर बुधवाली का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर बुधवाली ने कहा कि आगामी समय में राजस्थान में भूमाफियाओं द्वारा कब्जाई गई वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा खाली करवाया जाएगा। भूमाफियाओं पर पहले भी कार्रवाई की गई थी और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 18 लाख से ज्यादा की राहत सामग्री आमजन को वितरित की गई थी और कोरोना काल में बहुत उल्लेखनीय काम किया गया। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के हॉस्टल के लिए राजस्थान में कहीं भी जमीन कम पड़ेगी, वहां वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी व अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप आदि काम दिए जाएंगे। बुधवाली ने कहा कि रतनगढ़ क्षेत्र के विकास के कार्य में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी तथा आगामी दिनों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सड़कों को निर्माण की प्राथमिकता करवाने की कोशिश रहेगी। इस मौके पर जगदीश गौड़, महेंद्र गौड़ सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। 12 में जयपुर में भरतपुर, अलवर, उसी तरह से इस बार जो उनको नोटिस दिया हुआ है, या तो वो खुद सुधरे, नहीं इसके खिलाफ जो ज़बरदस्त जो कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सरकार में बाकायदा ये एज पर लॉ एक्ट के प्रावधान है कि अगर नोटिस के बाद और अगर इस तरह से किराया अगर खाली नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको वहाँ से हम उसका कब्जा लेके और उसको निष्कासित कर सकते हैं। पिछले कार्यकाल में सर क्या उपलब्धि रही है आपकी? देखिए, पिछले कार्यकाल में आज तक बोर्ड में किसी तरह का डेवलप नहीं हुआ था। मैंने भीलवाड़ा शहर के अंदर मेरे कार्यकाल में एक प्रस्ताव लेके जो एक दाई हलीमा नाम की हॉस्पिटल जो वक्फी लैंड पे करीबन 40 साल से कब्जा था, उस कब्जे को खाली करवा के शहर के ऐतिहासिक गढ़ की मोरी की दीवार हुई क्षतिग्रस्त। दीवार गिरने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक गढ़ की मोरी की दीवार रविवार सुबह अचानक से क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर आ गिरी। जिला मुख्यालय के इस ऐतिहासिक गढ़ की दीवार के गिरने की सूचना के साथ ही स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन एवं नगर परिषद से इसके संरक्षण की मांग की है। शिक्षाविद संगमानंद एवं पूर्व सरकारी कर्मचारी नवनीत व्यास सहित स्थानीय लोगों ने कहा कि इस गढ़ का ऐतिहासिक महत्व रहा है और अब ये धीरे धीरे संरक्षण के अभाव में अपना वजूद खोता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार को इसके लिए विशेष बजट पारित करके इसका संरक्षण करना चाहिए। संगमानंद ने बताया कि इस गढ़ की मोरी से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। पास ही सरकारी अस्पताल है, कई बच्चों की स्कूलें भी हैं और यहाँ पर लोगों के लिए संगमानंद ने कहा कि स्थानीय परिवारों की जान माल की सुरक्षा के लिए गढ़ का संरक्षण अति आवश्यक है। एक जमाना था जब यहाँ इसी गढ़ से युद्ध के समय चांदी की गोले दागे गए थे और आज देख रेख के अभाव में इस गढ़ की दुर्दशा हो रही है। ऐसे में नगर परिषद एवं जिला प्रशासन को सुध लेते हुए इस गढ़ के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए और विशेष बजट पारित करके इसको ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सहेजना चाहिए। दूसरी ओर दीवार क्षतिग्रस्त होकर गिरने की सूचना के बाद पास ही संचालित कोतवाली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली।
आसपास इसकी दीवार गिरी थी, हम देखा नहीं, लेकिन हम आए तो गिरी हुई थी। और ये ऐतिहासिक दौर है जिसके बारे में और सरकार जो है तुरंत निर्णय ले कि इसमें सैकड़ों व्यक्ति आते हैं और पूरा बच्चे भी आते हैं, स्कूल में 4-5 स्कूल में जाने आते हैं, पूरा गढ़ के पीछे पूरा परिवार, हजारों परिवार में से हरदम जैसे गाय आ रहे हैं तो गाय यहाँ 20 से 85 गाय दबेच रहती है, उनका नुकसान हो सकता था आज, लेकिन हुआ नहीं, हमने हटा दिया। लेकिन अब चाहते हैं कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मेरा नाम संगमानंद है और मैं चाहता हूँ प्रशासन इसके लिए तुरंत बजट पारित करे, इसके लिए वेट नहीं करे कि हम कल देखिए अब स्कूटर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आती है, हॉस्पिटल है ये 3 महिला वार्ड का, तो ये महिला तो सारी आती है इधर, हॉस्पिटल है, मंदिर है और पुलिस वाला मंदिर तो है ही, उसके अलावा सारे बच्चे यहाँ आते हैं और गढ़ के पीछे सारी एरिया इसमें से आती है और ये 4 फुट दीवार नहीं है, कहीं कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको तुरंत कार्रवाई की जाए। प्रशासन इसमें तुरंत एक्सेप्ट करे और बजट का कोई प्रावधान नहीं हो तो उसके लिए विशेष बजट प्रावधान करे, कोई भामाशाह को प्रेरित करके इसका निर्माण किया जाए और यहाँ बड़ा दरवाजा किया जाए ताकि आने में दिक्कत नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर चूरू में इंद्रमणि पार्क से हुआ शांति मार्च का आयोजन। जिला मुख्यालय पर रविवार सुबह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शांति मार्च निकाला गया। जिला प्रशासन चूरू, अहिंसा प्रकोष्ठ चूरू, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति चूरू के तत्वावधान में आयोजित शांति मार्च में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स आदि शामिल हुए। इस दौरान बच्चों ने महात्मा गांधी की वेशभूषा में मनमोहक अपनी छटा बिखेरी। इस दौरान इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक शांति मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए और गांधीवादी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सभी ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को समझने के लिए एक संदेश देते हुए शांति मार्च किया। शांति मार्च इंद्रमणि पार्क से रवाना होकर कलेक्ट्रेट स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पहुंचा, जहां सभी ने गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम ने बताया कि जिला प्रशासन के तत्वावधान में शांति मार्च का ये सफल आयोजन किया गया। आप रवाना कर दो। आज राष्ट्र शहीद दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी को याद कर रहा है। महात्मा गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेके युवा लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। आज गांधी जी की देश को गांधी जी की विचारधाराओं की बहुत आवश्यकता है। जो वर्ग विग्रह, जो जाति और धर्म के नाम पे विभाजित करने की कोशिश हो रही है, उस वक्त गांधी जी को, उनके वचनों को याद करके हम एकता के सूत्र बन सकते हैं। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक घायल, पुलिस कोतवाली में हुआ मुकदमा दर्ज। चूरू में लाल घंटाघर के पास डॉक्टर गहलोत के मकान के पास 2 बाइकों की भिड़ंत में एक जना घायल हो गया, जिसे लेकर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। चूरू जिला पुलिस की ओर से जारी सूचना के अनुसार वार्ड नंबर 38 निवासी नरेंद्र सैनी पुत्र नवरत्न सैनी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 29 जनवरी की शाम 5 बजे वह लाल घंटाघर के पास डॉक्टर गहलोत के घर के आगे से गुजरा था। इस दौरान उसकी बाइक को एक बाइक ने तेज रफ्तार से आके उसे टक्कर मार दी, जिससे उसके हाथ और पैरों में चोट आई और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने पीड़ित नरेंद्र की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल भी करवाया है और मामले की जांच हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह कर रही हैं। चूरू के अग्रवाल समाज ने गीता प्रेस गोरखपुर के मुख्य सलाहकार और कल्याण के संपादक राधेश्याम खेमका को दी श्रद्धांजलि। पद्म विभूषण कल्याण के संपादक और गीता प्रेस गोरखपुर के मुख्य सलाहकार राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण का मरणोपरांत सम्मान मिलने पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन चूरू के अग्रसेन भवन में रविवार को किया गया। इस दौरान रघुनाथ खेमका, जुगल क्याल, ताराचंद सराफ ने
राधेश्याम खेमका की जीवन शैली पर प्रकाश डाला और कहा कि वे संत स्वभाव के थे और यही कारण है कि राधेश्याम जी ने पारिवारिक जीवन जीते हुए भी सामाजिकता और धार्मिकता का खूब प्रचार प्रसार किया। इस मौके पर शहर के राम अवतार बजाज, प्रदीप सारोठिया, नंदू मोजासिया, सुरेश सरावगी, मोहन भालेरीवाला, सतवीर बेनीवाल, ग्यारसीलाल बगड़िया, संजय सिंघानिया सहित अन्य लोगों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की। संचालन अजय भालेरीवाला ने किया। कार्यक्रम के समापन के मौके पर राम स्तुति के साथ राधेश्याम खेमका को श्रद्धांजलि दी गई। राधेश्याम अग्रवाल ये 82 साल के हो गए थे। इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। ये तो समाज के लिए बहुत ही हमें प्रफुल्लित करता है। और मैं इनके बारे में इतना ही जानता हूँ कि ये जब ऋषिकेश में आते थे, इनका आगे क्वार्टर किताब भवन के अंदर बना हुआ है। उसमें 3-4 कमरे हैं। पूरे परिवार समेत ये लोग आते थे। ये खुद आते थे, उनका बेटा का निर्माण किया आता है और इसके साथ इनके पूरा परिवार के फैमिली की औरतें, लेडीज सब भी यहाँ पर आती थी। तो मैंने उनसे मिला था और मैंने कहा था कि आपको एक बार हमारे खेमका परिवार से हो तो आपके वहाँ भी वहाँ पर आओ। तो उन्होंने कहा हम फतेहपुर जाते हैं। बहुत अच्छे विचार थे इनके। हम सभी जानते हैं आज हमारे परम श्रद्धेय श्री राधेश्याम जी खेमका, जिन्होंने एक भारत का दूसरा बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण से उनको नवाजा गया है मरणोपरांत। उनकी मृत्यु 3 अप्रैल 2021 को हुई थी और अब 26 जनवरी को उनको एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है पद्म विभूषण, जिसकी खुशी में, जिसके उल्लास में हम लोगों ने यह एक श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं वो सात्विक विचारों वाले थे, सात्विक जीवन जीने वाले थे। उन्होंने सदा गंगा जल का प्रयोग किया पीने के रूप में और हमेशा पत्तल और दोने में ही वो खाना खाए। कभी उन्होंने स्टील के बर्तनों का और निजी जो भी बर्तन होते हैं जैसे स्टील के हैं और कहें, ये कभी उन्होंने यूज़ नहीं किए। कभी बीदासर के नगर कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष जेठाराम यादव की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने गांधी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। कार्यक्रम के दौरान पालिका उपाध्यक्ष मेराजुल हसन छीपा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल गुर्जर, कांग्रेस नेता रामपाल पांड्या, जीवनमल दर्जी, बाबूलाल किलानिया, हंसराज छापोला, पवन पारिक, नानूराम प्रजापत, गोविंद सोनी, यूनुस शेख, आरिफ भुट्टा, राज हांसोरे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज नगर कांग्रेस कार्यालय के अंदर 2 मिनट का मौन रख करके गांधी जी का शहादत दिन के रूप में आज सभी मना रहे देश में, और हम लोग भी विद्यासर में श्रद्धा सुमन अर्पित करके और गांधी जी का शहादत दिन मनाया है। रतनगढ़ स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के निर्देशानुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने गांधी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देकर उनको नमन किया। इस मौके पर जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, महेश चंद्र पुरोहित, भंवरलाल जसेल, पार्षद राजेश गहलोत, श्रवण कुमार सैनी, महेंद्र कुमार, प्रेम कुमार शर्मा, केडी पठान सहित काफी संख्या में वेद प्रकाश पंवार, सोहनलाल माली सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनको नमन किया। सुजानगढ़ के गांधी चौक में जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मारक का लोकार्पण विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी ने किया। भामाशाह जय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में एडीएम नरेंद्र चौधरी, एसडीएम मूलचंद लुणिया, भंवरलाल पुजारी, सविता राठी, विद्याधर बेनीवाल, राम अवतार शर्मा, अमित मारोठिया, हाजी शमसुद्दीन स्नेही, पवन तोदी मंचस्थ रहे। गांधी स्मारक का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करवाने पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा भामाशाह जय कुमार, स्नेह प्रभा मिश्रा तथा बजरंग सेन और मुकुल मिश्रा का सम्मान किया। इस अवसर पर जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के शिल्पकार पड़िहारा निवासी मालाराम प्रजापत का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विधायक ने महात्मा गांधी के बताए सिद्धांतों पर चलने को ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि बताया।
सामने देखिए। महात्मा गांधी अमर रहे। सुजानगढ़ की हृदय स्थली जिसमें मेरे दादी सास श्रद्धेय श्रीमती सूरजी देवी ने अपने पति स्वर्गीय भूरमल मिश्र की याद में ये स्मारक बनाया था और उनको पुनीत श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 61 सालों से सरकारी देखरेख के अभाव में जगह जगह से इसके जो मुंडे टूटने लगी थी और मार्बल ख़राब होने लगा था। उस पर हालांकि पॉलिशिंग करवाई जाती है और सरकारी जो विभाग है वो ध्यान देते तो शायद ऐसी स्थिति ना होती, लेकिन ऐसा हुआ और ये हमारे लिए बहुत पीड़ाजनक था। और मैंने इसको देखते हुए इसका जीर्णोद्धार सौंदर्य कराने का निश्चय किया और अपने पति जो अपने जीवन साथी है जय कुमार जी शर्मा उनसे बात की तो उन्होंने मेरा बराबर साथ दिया और हमने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया। इसमें हमारा सहयोग अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सभी ने दिया, लेकिन स्पेशली थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी बजरंग जी सेन को और मुकुल जी सेन शर्मा को कि उन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम देने में मेरा पूरा साथ दिया। कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, शांति एवं अहिंसा निर्देशालय तथा युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान युवा बोर्ड के अहिंसा प्रकोष्ठ तारानगर द्वारा महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। प्रातः 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण कर अहिंसा सर्कल से गांधी पार्क तक शांति मार्च निकाला गया, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में एनसीसी, एनएसएस के कैडेट, थानाधिकारी गोविंदराम विश्नोई, प्रधानाचार्य देवकरण, पवन स्वामी, छगनलाल छिंपा, भगवती वर्मा, लखू सिंह, पुष्कर दत्त इंदौरिया, कुंदन सैनी सहित अनेक गांधीवाद विचारक मौजूद रहे। सत्यार्थ इंटरनेशनल विद्यालय भालेरी प्रांगण में सत्यार्थ फाउंडेशन की कार्यकारिणी का गठन किया गया। फाउंडेशन का उद्देश्य राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग की तैयारी करवाकर उनका चयन करवाना है। विचार विमर्श समारोह की अध्यक्षता RAS महिमा पचाड़ ने की। सत्यार्थ फाउंडेशन की कार्यकारिणी में होशियार सिंह को अध्यक्ष, डॉक्टर प्रभा पारिक को उपाध्यक्ष, रामनिवास चाहर को सचिव, भालेरी सरपंच राजेश कस्मा को संयुक्त सचिव, प्रभु राठौड़ को कोषाध्यक्ष, रूपचंद बाबू खां, राकेश स्वामी, मोहन पचार, रामनिवास खेमका, जादूराम सुथार, विमला देवी, दुर्गाराम आदि को संरक्षक नियुक्त किया गया। इस दौरान काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के मौके पर रविवार को रतनगढ़ में उपखंड प्रशासन और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयुक्त तत्वावधान में शांति मार्च का आयोजन किया गया। गढ़ परिसर से उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया के नेतृत्व में शांति मार्च मुख्य बाजार होते हुए अशोक स्तंभ पहुंचा। इससे पूर्व 2 मिनट का मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में तहसीलदार अशोक कुमार गोरा, नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी, CBEO भंवरलाल डूडी, समिति के सह संयोजक नवीन वर्मा, प्राचार्य प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, डॉक्टर सुशील त्यागी, संदीप व्यास, नरेंद्र स्वामी, पार्षद राम गोपाल चौधरी, राकेश गहलोत, पूनम सेन, मनोज सारस्वत, नवीन मंगलहारा, रुक्मणी, सरोज नवहाल, सरोज महिला, महेंद्र डोडी सहित पुलिस जवान, NCC स्काउट के कैडेट्स, NSS सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारी शामिल रहे। रतनगढ़ में पौदार गेस्ट हाउस में भाजपा OBC मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य बूथ अध्यक्षों का रविवार को सम्मान समारोह हुआ। भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में भाजपा शहर मंडल प्रभारी राजेंद्र सोनी, नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, OBC मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल, भाजपा वरिष्ठ नेता बजरंग गुर्जर, पूर्व देहात अध्यक्ष भागीरथ सिंह राठौड़, दीनदयाल पारेख, हरिप्रसाद दायमा, सरिता चांडक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला, साफा और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मोर्चा कार्यकारिणी और रतनगढ़ शहर के नवनियुक्त 39 बूथ अध्यक्षों का मंचस्थ अतिथियों ने माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंडल प्रभारी सोनी ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता ही महान होता है, कोई भी नेता कार्यकर्ताओं की बुद्धि से नेता बनता है। हम सबको मिलकर बूथ को मजबूत करना चाहिए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष इंदौरिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री रामकृष्ण माटोले ने किया। चूरू ब्लॉक कांग्रेस
कार्यालय मंडेलिया हाउस चूरू में पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया के मुख्य अतिथि एवं चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अबरार खां की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद हुसैन निर्माण ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन सुख सुविधा त्याग कर देश की आज़ादी में न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के आदर्शों आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। बिसुका के पूर्व उपाध्यक्ष आशाराम सैनी, पंचायत समिति प्रतिपक्ष नेता धर्मेंद्र बुडानिया, किसान नेता आदुराम न्योल, विद्याधर मेघवाल, चांद छिपा, लालचंद सैनी, संजय भाटी, एडवोकेट आनंद सैनी, अजय शर्मा, विमल शर्मा, इलियास का सहित सूर्य प्रकाश वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन कार्यालय प्रभारी असलम खोखर ने किया। बिसाऊ में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त करने के बाद रविवार को बाजार जरूर खुले, लेकिन ग्राहकों की चहल पहल नहीं होने से बाजार सूने दिखाई दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर 30 जनवरी रविवार को वीकेंड कर्फ्यू निरस्त कर दिया। थानाधिकारी कमलेश कुमार की ओर से संयुक्त व्यापार महासंघ बिसाऊ के माध्यम से रात को ही बाजार खोले जाने को लेकर जानकारी प्रसारित भी कर दी गई, लेकिन देर रात की सूचना के चलते कस्बे के बाजार में आज ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों की आवक नाम मात्र की रही। वहीं बैंकों की भी छुट्टी होने के कारण भी बाजार में लोगों का आवागमन कम रहा। आज हम लोगों ने फिर से दुकान खोली है और वैसे बाज़ार में कोई रौनक तो है नहीं और वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। और कल रात को थानादार जी ने 9 बजे हमें सूचना दे दी थी, तो हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। बिसाऊ में बाईपास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई गांधी की पुण्यतिथि। बिसाऊ कस्बे में रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। बाईपास स्थित शहीद मुश्ताक खां सर्किल पर पालिका अध्यक्ष अली, नगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट अयूब खान के सानिध्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित अन्य 2 लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पण करते हुए नमन किया गया। पालिका अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश उनको युगों युगों तक इसी प्रकार याद करता रहेगा। इस मौके पर नगर पालिका उपाध्यक्ष राम गोपाल सैनी, पार्षद यूसुफ अली, बनवारी लाल, नवरंग लाल, सुरेश, इस्लाम खां, महबूब अली खान, हरीश, कर्णपाल सिंह, इकबाल अहमद, अनीश, कुरडाराम सैनी सहित कस्बे के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि हम शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो पूरा आज प्रदेश और पूरा भारतवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन हमारे महात्मा गांधी जी ने इस देश की अखंडता और एकता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, जो आज पूरा भारत उनके पुण्यतिथि को उनको याद करके और एक सच्चा देशभक्त के रूप में हम भी यहाँ संकल्प लेते हैं। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अयूब खां, पार्षद अकबर खां, वाइस चेयरमैन जी गोपाल जी और गणमान्य लोग जो बिसाऊ के उनकी मौजूदगी में शहीद स्मारक मुश्ताक खां शहीद स्मारक के ऊपर हमने शहीद दिवस के रूप में आज गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम भी ये संकल्प लेते हैं कि देश की अखंडता और एकता के लिए हम भी हमारी जितनी जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम कांग्रेसी तैयार है। जय हिंद, जय भारत। मौसी से मारपीट के आरोपी को बिसाऊ पुलिस ने जांच के दौरान शांति भंग में किया गिरफ्तार। बिसाऊ पुलिस ने एक युवक को पुलिस थाने में परिवाद की जांच के दौरान शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि रेवाड़ों की ढाणीतन कांट निवासी एक महिला में थाने में परिवाद देकर आरोप लगाया कि रविवार को दोपहर 2 बजे की बात है, रास्ते से खेत में जा रही थी तो विजेंद्र पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी रेवाड़ों की ढाणीतन कांट ने रास्ते में रोककर मारपीट की। वह बाएं हाथ को दांत से काट लिया। आरोपी ने जान से मारने तक की धमकी दी। इस पर महिला की लड़की ने उसे छुड़वाया।
उक्त शिकायत की मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश के द्वारा थाने पर दोनों पक्षों के सामने जांच की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी विजेंद्र पुत्र रामनिवास जाट उत्तेजित होकर कहने लगा कि थाने में रिपोर्ट देखकर अच्छा नहीं किया। युवक को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, नहीं माने पर पुलिस ने धारा 151 CRPC के तहत अहम अदखाल जमानत के तहत गिरफ्तार कर लिया।